फजल और उसका रहम आप में से हर एक पर हो। कोई गवाही देगा खुदा का कलाम जिंदा है, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से अब हम दुश्मन इबलीस से, बदरूहों से, लानतों से, बीमारियों से, जादूगरी से छुड़ाए गए हैं। हमारा बदन पाक रूह का मक़दिस है और खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। हम दुश्मन के रूबरू इस बात का ऐलान करते हैं कि अब हम यीशु मसीह के वसीला से पूरे तौर पर महफूज हैं। आमीन। कोई गवाही देना चाहे यीशु मसीह के खून के वसीला से अब मैं महफूज हूँ। शाबाश। भाइयों में से कोई गवाही दे जी, कोई भी शख्सी गवाही दे सकता है। शाबाश कि यीशु मसीह के खून के वसीला से अब मैं महफूज। प्रेज़ गॉड। जी अर्सन भाई, अब मैं महफूज हूँ। शाबाश। आइए मिलकर कहें, यीशु मसीह के वसीला से अब हम मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। प्रेज़ गॉड। आइए मुक़द्दस कलाम में से, जो आपको पता है कि हमारी 10 रोज़ा इबादतें हैं और आज छठा दिन है और साथ में सब्बत भी आ गया है। एल्डर साहब कह रहे थे कि शायद आज हमारी उस तरह से दुआ नहीं होगी, लेकिन ये भी उसी दुआ का एक हिस्सा है। लेकिन सब्बत चूँकि आ गया, इसमें खुदा की ग्लोरी है, खुदा का शुक्र हो। तो बाइबल मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के हवारियों और उसके शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल कर दिया। सही है। कई दफ़ा छोटे बच्चे भी हैं, माँ बाप से, पेरेंट्स से बहुत सारे सवालात करते हैं। मुझे पता है मकबूल साहब का एक नवासा है, ही क्वेश्चंस अ लॉट। ऐसा ही है, बहुत सारे सवालात बच्चों के जहन में आते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के भी जो बच्चे थे, हवारी थे, उन्होंने भी एक दिन यीशु मसीह से कहा, खुदावंद जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई है, तू भी हमें दुआ करना सिखा। प्रेज़ गॉड। ये हलीमी की बात है जब आप ये कहें कि मुझे सिखाए कोई। याद है वो जो हबशी खौजा था, वो मलका कंदा का जो वज़ीर था, उसने भी इकरार किया मुक़द्दस फिलिप्पुस के सामने जो रसूल है, कहा कि मैं क्यों कर समझ सकता हूँ। वो कलाम पढ़ रहा था कि जब तक कोई मुझे आकर समझा ना दे। प्रेज़ गॉड। सो इस बात का इकरार, देखिए इकरार ने उसकी ज़िंदगी को बदल डाला। प्रेज़ गॉड। उसकी हलीमी ने उसकी ज़िंदगी को बदल डाला। कई लोग पूरी ज़िंदगी चर्च आते हैं लेकिन इकरार से दूर रहते हैं, हलीमी से दूर रहते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं होता। मोमेंट आप हलीम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रेज़ गॉड। तो आइए, क्या कहा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, किस तरह दुआ सिखाई। मुक़द्दस सेंट लूक, मुक़द्दस लूका की इंजील 17वां बाब, मुक़द्दस मत्ती की इंजील 6ठा बाब है और उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। मैं चाहूँगा कि इस दुआ को हम सभी जानते हैं, लेकिन हम मिलकर, मेरे पीछे आपने कहना है। 6ठे बाब की 9वीं आयत से पहली आयत मैं पढ़ूंगा पहले। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। किस तरह भला? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी
रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्रेज गॉड। आइए बाइबल मुक़द्दस में से देखें, पूरी सल्तनत, पूरी बादशाही किसकी है। बाइबल मुक़द्दस में से तवारीख की पहली किताब 29वां बाब उसकी 11वीं आयत। सो मैं दरख्वास्त करूँगा एल्डर बूटा साहब पढ़ने में रहनुमाई करें। 29वें बाब की 11वीं आयत। जी, तवारीख की पहली किताब 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। जी गौर से सुनिए। पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बाहसियत सरदार सबों से मुमताज है। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है बादशाही किसकी है भाई? खुदावंद की बादशाही है। किसकी बादशाही है? तो ज़मीन पर या आसमान पर पूरी इस कायनात में जो बादशाही है वो किसकी है? वो खुदावंद की बादशाही है। कोई गवाही देगा? पूरी कायनात में हमारे खुदावंद की बादशाही है। प्रेज गॉड। कन्फेस किया करें और ये बरकत है। सो बाइबल मुक़द्दस में लेकिन ज़मीन पर बादशाहियों के बड़े मसाइल हैं, बड़े रफड़ हैं। कलाम खुदा में जब मैं पढ़ रहा था शमूएल की पहली किताब 18वें बाब के 8वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है कि जो साउल बादशाह था वो बड़ा नाखुश हुआ, और कलाम खुदा में वहाँ पर लिखा है बहुत ज़्यादा वो निहायत थी जब वो नाखुश हुआ। वजह ये थी जब बुज़ुर्ग दाऊद ने एक फ़तह को हासिल कर लिया, जब उसने जाति जूलियत को मारा, तब लिखा है कि उसकी नाराज़गी कैसी हुई। आइए ज़रा देखते हैं पहला शमूएल 18वें बाब की 8वीं आयत। 8वीं आयत? 8वीं आयत, 8वीं 18वां बाब है जी। पाक कलाम में यूं लिखा है, और साउल नहायत खफा हुआ। सुनिए, साउल निहायत खफा हुआ जी, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फ़कत हजारों ही ठहराए। हाँ, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। आमीन। दैट इज द स्पिरिट ऑफ जेलसी। कलाम खुदा में लिखा है जब उसने विक्ट्री हासिल की है तब लिखा है वो निहायत नाखुश हुआ है और खफा भी हुआ दिल में, और कहता है कि अब तो सिर्फ क्या है, दाऊद को बादशाही मिलना बाकी है, बाकी तो सारी रियाया उसके साथ खड़ी है। ऐसा उसे लगा जैसे बादशाह होते हुए भी मैं बादशाह नहीं हूं। और आपको पता है कि बुजुर्ग दाऊद का अपना सगा बेटा अपने बाप के खिलाफ हो गया था और उसने बादशाही बना ली थी अपनी। कौन सा भला बेटा उसका? अबीसलूम। बड़ा खूबसूरत था। और इब्लीस के बारे में भी क्या लिखा हुआ है? बड़ा खूबसूरत था जी, हर एक चीज में कामिल बनाया गया था। सही है। अपने बाप के और उसकी बादशाही के खिलाफ खड़ा हो गया, ग्रोह बना लिया कि आइंदा के बाद 50 का एक ग्रोह उसने बनाया और उनसे कहा कि ऐसा करना, फाटक पर जब मैं आऊं तो तुसा करना बादशाह जीता रहे। मेरे नारे तुसा ला देने ने। कहा ठीक है, कोई गल नहीं, असी नारे ला देंगे, लेकिन बादशाह है कौन हकीकत में?
बुजुर्ग दाऊद बादशाह है, लेकिन उसी का बेटा उसकी ऑपोजिशन में खड़ा हो गया है कि बादशाही किसकी है, अबीसलूम की है, और एक गिरोह भी उसके साथ इकट्ठा हो गया। और आपको पता है मुकाशवा 12वें बाब में क्या हुआ था? आसमान पर लड़ाई हुई थी और मिकाइल और उसके फरिश्ते और इब्लीस और उसके फरिश्तों में क्या हुई थी? फिर लड़ाई हुई, और फतह किसकी हुई थी? मिकाइल और उसके फरिश्ते क्या हो गए थे? जीत गए थे। और फिर वो इब्लीस आसमान पर से और उसके फरिश्तों के साथ गिरा दिया गया। तो याद रखिए भाई, जब खुदा की बादशाही है तो मैं आज आपको एक और बादशाही बता रहा हूं कि इब्लीस की भी बादशाही मौजूद है, और इसका खुदावन यीशु मसीह ने खुले लफ्ज़ों में इजहार किया है। आइए बाइबल मुकद्दस में बताती है, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत। पाकलाम में यूं लिखा है, और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला जी तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, जी, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? यीशु मसीह ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? फिर उसकी बादशाही। इसका मतलब यह है कि जहां मेरी बादशाही है वहां पर इब्लीस और शैतान की भी बादशाही मौजूद है। तो बाइबल मुकद्दस में आपको पता है कलाम एक्सपोज कर देता है। एक्सपोज का मतलब समझते हैं? पता है अक्सर जब ये जो अखबारात वाले हैं और फिर मीडिया वाले हैं, जब कोई उनको बात पता चलती है तो फिर वो क्या करते हैं? सारी कौम के सामने क्या करते हैं? वो एक्सपोज करते हैं, यानी नंगा कर देते हैं किसी चीज़ को कि जनाब वहाँ पर इस तरह की करप्शन हुई है। सो बाइबल मुकद्दस याद रखिए वो आईने की तरह उसने शक्ल दिखाई है इब्लीस की, और कलाम खुदा में इब्लीस की बादशाही है कैसी भला? पता है किसी को इब्लीस की बादशाही कैसी है? ये झूठ पर मबनी बादशाही है। कलाम खुदा में लिखा है वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। इसकी बादशाही में झूठ बोला जाता है। क्या लिखा है? खुदावन ने कहा था ना कि जिस रोज तुमने इस फल में से खाया तुम मरे, लेकिन इब्लीस ने आकर क्या कहा था? आइलिन, तुम हरगिज ना मरोगे। कितना बड़ा ब्लंडर है। खुदा कह रहा है मर जाओगे, और इब्लीस ने क्या कहा? तुम हरगिज ना मरोगे। तो झूठ पर बादशाही है कि नहीं? तो याद रखिए जहां झूठ होगा इसका मतलब क्या है? इब्लीस की बादशाही है। बहुत सारे घरों में देखता हूं कि जनाब दे तेरे दी गेड़े ते गेड़ा वो झूठ ही कमाई जाते हैं। उन्होंने हर बंदे के झूठ ही बोलना है, सही है? कभी किसी के सामने सच नहीं बोला, सही है? कभी सीधी बात नहीं बताई। वो अपने बॉस को भी हमेशा चक्कर में डालते हैं, अपने चर्च पास्टर को भी, अपनी कलीसिया को भी, अपने बहन भाइयों को भी, और अपने नज़दीकी साथियों और दोस्तों को भी हमेशा। और लोगों के अंदर मशहूर हो जाते हैं, यार है बड़ा टोपीबाज है, ये हमेशा क्या रखता है? ये हमेशा चक्कर दे देता है, ये गोली फिट कर देता है, और ये बताता कुछ है और होता कुछ है। मतलब ये है वो बंदा किसकी बादशाही में है? फिर दैट इज वेरी क्लियर। ये बहुत वाज़ेह, बहुत वाज़ेह है, बहुत सादा है। सो बाइबल मुकद्दस में फिर कलाम खुदा में याद रखिए यीशु मसीह ने कहा इब्लीस के बारे में वो खूनी है। क्या भाई? वो खूनी है। तो आज कत्लो गारत जो हो रही है दुनिया के अंदर, सही है? और आज तो भाई भाई के खून का प्यासा भी हो गया, जायदाद और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और फिर मकान और पैसों रुपयों और फिर बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं भाई भाई का दुश्मन हो गया। और कत्लो गारत भी हो रही है। बहुत सारे लोग मर्डर कर देते हैं, किसी का मोबाइल छीनने के लिए क्या कर देते हैं? किसी को शूट कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसका मतलब यह है उनकी जिंदगी में जो इन्फ्लुएंस है वो किसका है? इब्लीस का है। बहुत सारे जो किलर हैं, मर्डरर हैं, याद रखिए अगर आप उनके पीछे जो स्पिरिट देखेंगे ना
कि जो शख्स दूसरों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उनको डर नहीं लगता। और हम बैठे बैठे कानों को हाथ लगाते हैं, तौबा तौबा, हैं कि पूरे ख़ानदान को किसी ने आके गोलियों से मार दिया। हमें कितना डर लगता है, क्योंकि आप और मैं इब्लीस की बादशाही के फर्जंद नहीं होते। इसलिए जो इब्लीस के फर्जंद होंगे, उनकी ज़िंदगी में जब वो दूसरों को दुख देते हैं, मारते हैं, तो कोई खौफ, कोई मलाल उनके ऊपर नहीं आता। फिर इब्लीस की बादशाही में हमेशा लालच होगा। क्या होगा भाई? हमेशा लालच होगा। जहां पर आप लस्ट देखें, लालच देखें, ग्रीड देखें, समझ जाएं। अगर कोई शख्स हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है, अपने ही बारे में सोचता रहता है, और कभी उसने दूसरे बहन भाइयों का, कभी चर्च का, चर्च पास्टर का, या चर्च की काबीना का, गरीब गुरबा का नहीं सोचा, मतलब यह है कि वो ग्रीडी हो चुका है, वो लालची हो चुका है, वो सेल्फिश हो चुका है, सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है। फकत अपने बारे में उसको फिक्र है, लेकिन औरों की उसे फिक्र नहीं होगी। तो याद है ना वो जिहाजी का क्या हाल हुआ था? लालच में पड़ गया था और तबाह और बर्बाद हो गया। माल जोड़ के इकट्ठा करके दबा के आ गया था, और फिर आके अपनी पोजीशन पर खड़ा हो गया। यहूदा इस्करियोती भी लालच में पड़ गया था, और फिर उस ग्रीड ने क्या किया? उसको तबाह कर दिया, हलाकत की तरफ ले गया। तो जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, समझ जाएं कि वो इब्लीस की बादशाहत में मौजूद हैं। लेकिन आज हम जो सीख रहे हैं, चूंकि हमने दुआए रुबानी में कहा है कि तेरी बादशाही आए, कोई मिलकर या मेरे साथ कह सकते हैं, तेरी बादशाही आए। आमीन। तेरी बादशाही आए, ये हमारा 2025 का एक तरह से स्लोगन बन जाए, नारा बन जाए कि खुदावन तेरी बादशाही आनी चाहिए। आइए बाइबल मुकद्दस में से एक नबूवत देखें। हर बादशाही का कोई ना कोई बादशाह भी तो होता है ना। तो देखें इसका बादशाह और उसके आने का क्या, जब वो उसकी नबूती ज़रा शक्ल देखिए। यर्मिया की किताब है, यर्मिया का सहीफा 23वां बाब, कोई भी जमात में से पढ़ सकता है, उसकी 5वीं आयत। द बुक ऑफ जेरेमाया 23rd एंड द वर्स 5th। खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा। जी, सादिक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। आमीन। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को सादिक शाख कहा गया है। सही है कि एक वक्त आता है कि जब मैं मुल्क में क्या लेकर आऊंगा भाई? एक सादिक शाख लेकर आऊंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी का बाइस होगी। और अगर आप जकरिया की किताब 9वें बाब की 9वीं आयत पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, देख तेरा बादशाह आता है। हालेलुया। और लिखा वो गधे पर सवार है, देख तेरा बादशाह आता है। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। तो खुदा की बादशाही का जो बादशाह है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अब उसकी बादशाही कैसी है? खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज किया था, तो किन अल्फाजों से यीशु मसीह ने मुनादी का आगाज किया? शाबाश, कोई बताए। क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो। क्या करो भाई? आज बहुत सारी कलीसियाएं, उनको तौबा की कोई फिक्र नहीं है। शिफाओं की फिक्र है, वीजा की फिक्र है, नौकरी की फिक्र है, बच्चे का अच्छा रिश्ता हो जाए, बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए, हमारा खानदान आगे बढ़ जाए, इसकी फिक्र है। लेकिन तौबा की फिक्र बाइबल मुकद्दस में कहा गया, अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रख दिया गया है, तौबा करो और रुजू लाओ। और फिर एक जगह लिखा, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और यूं खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आए। अगर आप चाहते हैं हालात बदल जाएं, अगर आप चाहते हैं बच्चे तरक्की करें, तो तौबा कीजिए खुदा के हुजूर। जिंदगी पर गौर करें, क्या मुझे तौबा की जरूरत है? जी हाँ, बाइबल मुकद्दस में जो शख्स तौबा करता है उसके दिन फिर जाते हैं।
हम अक्सर जो बहन भाई आगे बढ़ जाते हैं उनको कहते हैं इन्हों नूं भरे की बनया, इन्हों दे ते दिन ही फिर गए ने। आपके और मेरे भी दिन फिर सकते हैं अगर तौबा कर लें, लेकिन तौबा होनी कैसी चाहिए भाई? सच्ची तौबा हो। कैसी तौबा हो भाई? सच्ची तौबा हो जो आपके और मेरे दिनों को क्या कर देगी? वो फेर देगी। सो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील 10वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में क्या कहा? इस बादशाही में क्या क्या होता है हम ये देखेंगे, क्या कुछ होगा ये भी देखेंगे। 7वीं और 8वीं आयत। और चलते चलते ये मुनादी करना जी कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अच्छा, यीशु मसीह अब शागिर्दों को ट्रेन कर रहा है, लेसन दे रहा है। चलते चलते ये मुनादी करना आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। ये नहीं कहा कि बैंक की किस्त नजदीक आ गई, ये नहीं कहा जी। आगे पढ़िए। बीमारों को अच्छा करना, हाँ, मुर्दों को जिलाना। इस बादशाही में बीमार अच्छे किए जाएंगे। इस बादशाही में क्या होगा भाई? बीमार अच्छे किए जाएंगे और मुर्दों को जिलाना। मुर्दों को जिलाना। जरा ऐसा ऐसा चलेंगे। मुर्दों को यानी जिंदा करना। मेरे एक बहुत ही पसंदीदा खुदा के खुदाम में से एक खादिम है जिसका नाम बिशप बेंसन एडोवा जी, यही उनका नाम है, बिशप बेंसन साहब। वो अपनी मिनिस्ट्री में इस कदर इफेक्टिव शख्स था। कहता है कि जब मैंने ये आयत पढ़ी कि खुदा की बादशाही तो इन बातों पर मुश्तमिल है और इनमें यह भी लिखा है कि मुर्दों को भी जिंदा करना। कहता हमारे इलाके में एक लड़की मर गई तो मैंने उस ख़ानदान से जाकर कहा कि मैं इस बेटी को ज़िंदा कर दूंगा। लोग सारे उसकी तरफ वो अखा फाड़ फाड़ वेखने की आंदा मुर्दा, अब वो बेटी है उसको ज़िंदा कैसे करेगा? तो खैर कहता वो बेटी वो एक जगह पर उन्होंने उसे लटाया हुआ था और रो पीट रहे थे। जैसे याद है यीशु मसीह भी जब यार के घर गए तब वो दुआ करने लगा ऊंची ऊंची आवाज़ से, बहुत देर तक दुआ की बेंसन ने, कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ तो लोगों से कहा, अब लोग फिर उसकी तरफ आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि हुआ तो कुछ नहीं, ये तो क्लेम कर रहा था कि मुर्दे जिंदा होंगे खुदा की बादशाही में। तो उसने कहा ऐसा करो कि सब लोग यहाँ से चले जाएं। कहा सारे चले जाइए। और क्योंकि उसे याद था खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा किया था कि जब यायर की बेटी को जिंदा किया तब क्या किया था? हाँ जी, सबको बाहर निकाल दिया था और फिर उसने 3 शागिर्दों को अपने साथ लिया था। कई दफ़ा बेईमान लोग भी, मिली जुली भीड़ भी आपकी जमात का हिस्सा हो सकते हैं जो खुदा के काम में दखल अंदाजी करने का सबब बनते हैं। दखल अंदाजी करेंगे और रूहानी बहुत सारी तासीरें जो इब्लीसी हैं उनको काम करने का मौका मिल जाता है। उसने जैसे उसको बाहर किया, उन लोगों को बाहर किया और फिर से वो दुआ करने लगा और चंद ही घड़ियों के बाद वो बच्ची दोबारा से जिंदा हो गई। और अपनी मिनिस्ट्री में बेंसन बताते हैं मैंने एक नहीं बल्कि 8 मुर्दे मैंने जिंदा किए अपनी मिनिस्ट्री में। और मैं जहां भी जाता और कहता कि ये बादशाही की खुशखबरी की मुनादी है जिसमें बीमार भी शिफा पाते हैं और जिसमें मुर्दा भी जिंदा किए जाते हैं। आमीन। लेकिन वजह क्या, चूंकि आप और मैं खुदा की बादशाही का प्रॉपर तौर पर हिस्सा नहीं होते। जी आगे पढ़िए। कोड़ियों को पाक साफ करना। आमीन। इस बादशाही में कोड़ी पाक साफ होते हैं। बदरूहों को निकालना। इस बादशाही में बदरूहें क्या होती हैं? निकल जाती हैं। जो बादशाही के लोग होते हैं उनकी जिंदगियों से बदरूहें क्या हो जाती हैं? भागना शुरू हो जाती हैं। जी तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। आमीन। यानी इस बादशाही के जो बच्चे होंगे वो पैसे लेके ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा पहले बकरा लेकर आओ, पहले ये काला कुकर लेके आओ,
पहले आपको 11,1100 रुपए देने होंगे, ऐसा कुछ नहीं इस बादशाही में, बल्कि इस बादशाही के जो फर्जंद हैं वो मुफ्त पाते हैं और मुफ्त ही डिलीवर करते हैं। हालेलुया। इस बादशाही के जो फर्जंद होंगे वो लालची नहीं होंगे, बल्कि इस बादशाही के फर्जंद देने वाले होंगे। आमीन जी। सो बाइबल मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह ने एक और बात की, मुकद्दस लूका की इंजील 11वें बाब की 20वीं आयत, कि ये बादशाही है किस चीज़ पर मुश्तमिल। 11 की 20। कलाम में यूं लिखा है, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर मैं बदरूहों को, नहीं सुनिए जरा, अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं। किसकी कुदरत से भाई? याद रखिए, जहां इंसानी कुदरत होगी वहां खुदा की बादशाही नहीं है। जहां शैतानी कुदरत होगी खुदा की बादशाही वहां, लेकिन जहां खुदा की कुदरत हो वहां पर खुदा की बादशाही आ गई है। हालेलुया। तो याद रखिए, खुदा की बादशाही में जो एलिमेंट है, जो बेसिक एलिमेंट है, उसमें जो कुदरत शामिल होगी वो इंसानी नहीं, वो पॉलिटिकल नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत का इन्फ्लुएंस होगा। जैसे बुजुर्ग एलिया ने कहा कि ऐ खुदावन आज साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो आग से जवाब दे वही खुदा है। आसमान से आग आई। जब आपके जराए, आपकी बरकत, आप रूहानी तौर पर तरक्की करना, जब आसमानी बख्शिशें आना शुरू हो जाएं, आसमानी नेमतें आना शुरू हो जाएं, आसमानी कुदरत आना शुरू हो जाए, तो समझे खुदा की बादशाही वहां पर। आज बहुत सारे चर्चेज में खुदा की बादशाही कोई नहीं है, बहुत सारे घरों में खुदा की बादशाही नहीं है, क्योंकि खुदा की कुदरत नहीं है। मैं वेखा तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते हशमत। याद है ना, वो पहाड़ मेमने के तरह उछलने लगा। कौन सा पहाड़ भला? जिसके पास आने से बनी इस्राएल कौम डरे। कोहे सीना का पहाड़ थरथरा रहा था, खुदा की कुदरत वहां पर आ गई थी। तो आज बहुत सारी जिंदगियां खुदा की कुदरत से खाली पड़ी हैं। उनके घर में दुनिया जहान की चीजें हैं, लेकिन खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में नहीं है। देखें, चेक करें, अपना आप चेक करें। मोमिनीन जो खुदा के खादमीन भी हैं, बहुत सारे खादमीन भी, खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में काम नहीं करती। आइए बाइबल मुकद्दस में खुदावंद क्या चाहता है, और याद रखिए एक चीज यीशु मसीह ने कहा कि पहले क्या करना है आपको और मुझे जिंदगी में, क्या करना है जी। मुकद्दस मत्ती की 6 बाब की 33वीं आयत, कोई जल्दी से पढ़ दे। भट्टी साहब ने रेफरेंस कोट कर दिया वैसे, गुड। खुदाम की कलाम में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही। अच्छा, लफ्ज क्या आया बेटे? बल्कि पहले। सुनिए जरा भाई, बल्कि पहले। हाँ जी, आगे पढ़े। अब बादशाही की और उसकी राजबाजी की तलाश करो। पहले क्या करना है भाई? भाई ये टीथ ब्रश से भी पहले की बात हो रही है। ये जॉब पर या जॉब हासिल करने से भी पहले की बात हो रही है। ये अपनी शादी करने से भी पहले की बात हो रही है। आज जिंदगी में आपको और मुझे पता नहीं किन किन चीजों की तलाश है। हम चाहते पहला कदी ऐ हो जाए ना, ऐ कदी हाथ सौखा हो जाए ना, सही है जी। ऐ कदी मेरे मुंडे नूं सरकारी नौकरी पहला मिल जाए। आप ब्याह शादियां कर लीए बच्चों दियां, फिर असी की करांगे, फिर असी चर्च जावा करांगे दोवें जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है पहले
खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश। पहले क्या करना है भाई शुजात? खुदा की बादशाही। सबसे पहले किसकी बादशाही है? खुदा की बादशाही की पहले तलाश करनी है। ठीक है ना बात साहब? पहला की करना है खुदा की बादशाही। भैनों पहला आटा गुनना है, आटा छानना है कि खुदा की बादशाही। शाबाश। सुबह उठते ही किसकी तलाश करनी है? पहले कहीं जाके और मट्टी वाली और जड़ी आटे वाली मट्टी दोनों उठा बजते रहे कि हमने पहले आटा गूंदना है, अपने हस्बैंड के बारे में फिक्र है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में थोड़ी देर पहले उठ जाए और किसकी तलाश करनी है? खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। और बाइबल में लिखा है ढूंढो तो, हालेलुया, प्रेज गॉड। ईमानदारों ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जी, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करें तो क्या होगा? सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। बाकी जिनकी तलाश है वो सारी चीजें खुदा खुद ही तुमको क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। बेटी नवेला, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? क्रेडिट में खुदा देगा, सुलेमान की तरह बाकी चीजें क्रेडिट खुदा कर देगा। अच्छा, ये मैं तेरे अकाउंट में वैसे ही डाल रहा हूं, टेक इट, प्रेज गॉड। हाई प्रायोरिटी क्या है? पहले आप किसकी तलाश कर रहे हैं कि ये हो जाए मेरी जिंदगी में, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए? पहले उसकी बादशाही की तलाश करना। अच्छा, बादशाही, जब आप बाइबल मुकद्दस में, जब मैंने बादशाही को देखा तो एक तरह की बादशाही नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में दो बादशाहियों का जिक्र है। एक तो इब्लीस की है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। खुदा की जो बादशाहियां हैं वो दो हैं। एक बादशाही खुदा की ये है कि मसीह का जिंदगी में आ जाना, ये बादशाही है कि आप बादशाही के फर्जंद बन गए हैं। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया है, खुदा की कुदरत आ गई है, तो आप खुदा की बादशाही के फर्जंद बन गए। लेकिन एक बादशाही और भी है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। जी आइए ज़रा मुकद्दस मरकस की इंजील 15वां बाब उसकी 43वीं आयत। मुकद्दस मरकस की इंजील सेंट मार्क 15 की 43। कलाम में यूं लिखा है जी। और मत्तिया का रहने वाला यूसुफ आया, जी। जो इज्जतदार मुशीर, जो इज्जतदार मुशीर, जी, और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। आमीन। ये यूसुफ और मत्तिया है, बड़ा अमीर आदमी है और फिर लिखा मुशीर भी है। तो अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट थी। मुशीर कहते हैं मशवरा देने वाले। और आज भी जहाँ जहाँ भी हुकूमतें होती हैं मुल्कों के अंदर, जो बड़े बड़े वज़ीर आज़म हैं वो अपने साथ मुशीर रखते हैं ताकि उनसे मशवरा लिया जाए कि अच्छा इस स्टेज पर मैं क्या करूं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये बहुत बड़ी वजारत इसके पास है, मुशीर है। और कलाम खुदा में यीशु मसीह का भी एक नाम है, अजीब मुशीर। और मशवरा कर लिया करें यीशु मसीह से, हैं इधर उधर जाके कई गवांडियां तो मशवरे कर देने चाहिए और कौमों से जाके कई मशवरे लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह से मशवरा लें, वो मुशीर है। अच्छा मशवरा यीशु मसीह देगा। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये खुदा की बादशाही का मुंतजर है। आपको याद है सलीब पर मरते हुए डाकू ने एक बात की थी यीशु मसीह से। क्या बात की थी? खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। ये कौन सी बादशाही है? जब खुदावन यीशु मसीह ललकार और मुकर्रब फरिश्ते के साथ आ जाएंगे, जब फिजिकली खुदा का सेटअप होगा, जब खुदा की हुकूमत होगी, खुदा की सारी बादशाही इस जमीन से उस जमीन तक फैल जाएगी। आसमान में भी उसकी बादशाही होगी, जमीन में भी उसकी बादशाही होगी। तो ये दूसरी बादशाही का जिक्र है। कौन इस बादशाही में दाखिल होगा? मुकद्दस मत्ती की 5वें बाब की 3री आयत।
और फिर कुछ 10वीं आयत भी पढ़ी है। मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूँ आपके। मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वां बाब 3री आयत। कौन दाखिल होगा इस बादशाही में? 5 की 3 और फिर 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही इनकी ही है। मुबारक वो हैं जो दिल के क्या हैं भाई? ये दिल के गरीब कौन से होते हैं? दिल के अमीर तो मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि फलां बंदा दिल का क्या है जी, बड़ा अमीर है। मतलब ये है कि बड़ा फराख दिल है, जो कुछ भी हो वो लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस उसको बादशाही का फर्जंद नहीं कह रही, बल्कि बाइबल मुकद्दस कह रही है मुबारक वो हैं जो दिल के, क्या मतलब है साबिर भाई? मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं। ये पुट्ठी कोई ना कोई गल लगती है ना। मतलब ये है, गरीब से मुराद कमी होती है। जब जहाँ गरीबी होगी, गुर्बत होगी, वहाँ क्या होगी? कमी होगी। कोई शख्स शिद्दत से किसी चीज़ को मांग रहा होगा कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, काश मेरे बच्चों के लिए इतने पैसे होते, काश मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलवा सकता या दिलवा सकती। तो जब खुदावन यीशु मसीह ये कह रहा है मुबारक हुआ जो दिल के गरीब, मतलब यह जिनको मेरी अशद ज़रूरत महसूस होती है। हालेलुया। जो और चीज़ों की तलाश में नहीं रहते बल्कि मेरी तलाश में रहते हैं। ज़कई यीशु को देखने की कोशिश कर रहा है, मसीह की जिनको तड़प रहती है। उतरे 14 गज का झंडा नहीं, इधर हो जाओ। सो बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में लिखा है कि मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही ऐसों की है जी। 10वीं आयत जल्दी से। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब खुदा कह रहा है किन की आसमान की बादशाही किन की है जी डिकन साहब? जो रास्तबाजी के सबब से, किसके सबब से भाई? कलाम खुदा में लिखा जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएं, अच्छे कामों के सबब से, बुरे कामों के बायस नहीं, अच्छे कामों के सबब से अगर आप सताए जा रहे हैं, दुख पाते हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, खुदा का काम कर रहे हैं और नुक्ताचीनी यहाँ पर हो रही है, बिला वजह के इल्जामात लग रहे हैं, आपको कैद खाने में जब वो डाला गया है, आपको दुख उठाना पड़ा है, आपके बच्चों को सफ़र करना पड़ा है, आपके बच्चों को कई एक स्कूल्स बदलने पड़े हैं, आप मसीह की खातिर अगर आपने दुख उठाया है तो आसमान की बादशाही आपकी। जब आपको यीशु मसीह का होने के बायस आपको सताया जाए। फिर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील की 3रे बाब में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल। और फिर लिखा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। कई एक मिशने, कई एक लोग मना करते हैं कि पानी का गोता ना लें, कई एक पेरेंट भी डाक देते हैं, नहीं अजय अजय मेरे बच्चे को पूरी संभाल नहीं, सही है। और पता लगे जनाब जी पता नहीं कौन कौन से चांद वो उसने चढ़ाए हुए हैं, अजय इन्हें पूरा पता नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। पानी और रूह से जो पैदा हो वो खुदा की बादशाही का वारिस हो सकता है। बड़ा इजी वे है। चंद एक बातें, कौन से ऐसे लोग हैं जो उस बादशाही में दाखिल नहीं होंगे? आइए मुकाशफा की किताब नहीं बल्कि पहला करंथियों 6 बाब की 9वीं आयत ज़रा पढ़ दें। मेरे पास चंद मिनट्स हैं, सिर्फ 2 मिनट में आपके और लूँगा। इज इट ओके? क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना हो? सुनिए, जो बद किरदार हैं, जिनका किरदार ठीक नहीं है, वो अपना किरदार ठीक कर लें। लिखा बदकार खुदा की बादशाही के वारिस। आगे रेप ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस। ओहो, ना हरामकार, जो हरामी हैं, जो हरामकारी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जो और के चक्कर में रहते हैं। बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने बुजुर्ग आदम को एक ही रूह बख्शी, ऐसा ही है, सही है, लेकिन कई एक
और के चक्कर में भी रहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो हरामकार हैं और उनके लिए आसमान की बादशाही का दरवाज़ा आगे। ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश। ना बुतप्रस्त, ना जिनाकार और ना अयाश। कई को मैंने लोग ऐसे देखे जिनके पास बड़ी दौलत है, खुदा ने बड़ा नवाजा हुआ है, और कामों में वो ऐश परस्ती में पैसा लगा देंगे, खुदा की बादशाही में नहीं लगाएंगे। और कामों में वो पैसा लुटा देंगे, खुदा के खादम को नहीं देंगे कि वो वेल सेटल्ड होगा तो हमारी अच्छी खिदमत कर सकता है। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जो ऐश परस्त भी हैं उनके लिए भी खुदा ने क्या कर दिए, दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। लिखा हुआ साइन बोर्ड है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। फिर इफसियों की किताब को निकाले 5 की 5 और गलतियों 5 की 21। गलतियों 5 की 21 और इफसियों 5 की 5। कुरान की कलामी में लिखा है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुतप्रस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कोई कुछ मेरास नहीं। सुनिए, जो नापाक हैं, बहुत सारे लोग ज़ाहिरी तौर पर बड़े पाक साफ नजर आते, चिट्टा सूट पाया, सही है, बहुत अच्छे नजर आने वाले लोग भी अंदर से ये सुनने का तुम सफेदी फिरी हुई भाई उत्ते पेंट किया जावे हैं, लगेगा भी बड़ा VIP है, कार तो बड़ा सोहना है, सही है, खबर बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अंदर पता नहीं कि बंदा कैसा मरा हुआ है, अंदर पता नहीं कि अंदर क्या लूट और फरेब और हर तरह का आलूदगी का काम और चीज़ें जमा हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल हैं। जी, गलतियों 5 की 21। बुग़ल, नशाबाजी, नाटरंग और उनकी मानी, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। सुन लो, ऐ जेड़े ठुमका मिशन ने ना, सुन लो, वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो नाच रंग करने वाले हैं, आजकल टिकटॉक्स पर बहुत सारे लोगों ने तो अपनी इज्जतें तक जो वो दे दी हैं। बहुत सारी बेटियां, उनको पसंद है कि अपना बदन नुमायां करके वो दूसरों को दिखाएं और इस सबब से उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। कितनी बेहयाई की बात है। और कलाम में लिखा है तुम जब वो इस बात पर शर्मिंदा नहीं होते बल्कि फख्र करते हो। कलाम खुदा में लिखा है जो नाच रंग वाले हैं, जिन्होंने ये नाच रंग शुरू किया हुआ है, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में, उनके पास मसाले भी बहुत हैं। जिन्निया मर्जी होन जी, इतने साइन बोर्ड लगा जे। हाँ, वो खुदा के लिए नाचा था, खुदा लिए नचो, सही है, खुदा के लिए झूमना फ़र्क है, सही है, खुदा के लिए झूमना फ़र्क है, शैतान के लिए झूमना फ़र्क है, इनमें वाज़े फ़र्क बाइबल मुकद्दस में बताया गया है। खुदा की गैरत के लिए नाचना, ये फ़र्क बात है, उस वो भी नज़र आ जाता है कि वो उसमें भी दिखावा है या फिर वाकई कोई शख्स खुदा के लिए झूमा है। सो खैर, बाइबल मुकद्दस में आगे पढ़ते हैं, और क्या पूरी आयत हो गई है, लिखा है बुग़ज़, अगर आपकी ज़िंदगी में बुग़ज़ है, नशाबाजी है, जेड़े सूटे लांदे ने, सही, और नाच रंग है, तो ये लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुए। लेकिन खुशखबरी आखिर में मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। 2 तीमुथियुस 4 बाब की 18वीं आयत, मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ दूसरा ख़त है, 4 बाब 18वीं आयत। सॉरी, मैंने आज आपका वक्त ज़्यादा लिया है, मुझे माफ़ कीजिएगा। 2 तीमुथियुस 4 बाब की 18वीं आयत। मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा, और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। हालेलुया। जो मसीह के पैरोकार हैं उनको खुदा सही सलामत अपनी बादशाही में पहुंचा देगा। हालेलुया। सब कहिए हालेलुया, और गवाही दे के मुझे खुदा अपनी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ गॉड।